हेलो एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं इतनी लंबी लाइंस नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, मैं सीधा सीधा तुमको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ इसमें करना क्या है। तो इन्होंने ना बेसिकली क्या कर रखा है, यहाँ पे उल्टा रिवर्स एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को मिनिमम करना है बस। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन्होंने लगाने को कहा है, जैसे ट्रिपल ए और ट्रिपल बी है, ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ए बी में। तो मैं क्या देख रहा हूँ, इन्होंने क्या कह रखा था क्वेश्चन में कि कोई भी एक कैरेक्टर को ये उसके साथ दो कैरेक्टर्स और लगा सकते थे। ठीक है, कोई भी एक कैरेक्टर के साथ दो कैरेक्टर लगा सकते थे। तो जैसे ये एक के साथ दो कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो की मैपिंग है एक कैरेक्टर के साथ। इतना बात क्लियर है। तो मैं दो कैरेक्टर हटा के एक ए लिख सकता हूँ, और सिमिलरली बी के साथ भी दो कैरेक्टर्स हैं, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। अभी समझ में थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, एक बार मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे क्या रखा है कि इन वन ऑपरेशन यू कैन पिक एन इंडेक्स एंड रिप्लेस द कैरेक्टर एट दैट इंडेक्स विद थ्री अकरेंसेस इंक्लूडिंग द सेम कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए है, ए के साथ इन्होंने दो कर रखे थे। ठीक है, मैंने वही तुमको एक्सप्लेन करा। अब मैं जब तुम्हें अगला टेस्ट केस दिखाता हूँ। अगला टेस्ट केस है ए और एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस बी के साथ दो कैरेक्टर्स मैप्ड है, बी के साथ दो कैरेक्टर्स मैप्ड है, तो इनको मैं काट दूंगा, इनको मैं काट दूंगा। अब मेरी नई स्ट्रिंग क्या है, ये है मेरी नई स्ट्रिंग। फिर से दो कैरेक्टर्स मैप्ड है, ये भी काट दूंगा, तो मेरी स्ट्रिंग क्या हो गई, ए बी सी हो गई। ध्यान से देखो, यही आंसर है, ए बी सी आंसर है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। आखिरी वाली स्ट्रिंग में कोई रिपीटिंग कैरेक्टर्स है ही नहीं, तो ए बी सी डी आंसर हो गया। लेकिन एक कैच है, एक कैच है इस क्वेश्चन में, एक कैच ये है। एक बार नया पेज लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, अगर इवन होते तो, अगर मैं ए एक दो तीन चार ऐसे लेता, तो ये दो कैरेक्टर्स मैप्ड है, राइट, ये दो कैरेक्टर्स मैप्ड है, इनको काट दूं, तो ए बी बी सी। अब यहाँ पे दो कैरेक्टर्स मैप्ड नहीं है, अब यहाँ पे दो कैरेक्टर्स मैप्ड नहीं है, अब यहाँ पे दो कैरेक्टर्स मैप नहीं है, राइट। तो ये मेरा आंसर होगा इसका, ये मेरा आंसर होगा, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मेरे को ये समझ में आ रहा है, इवन का जो केस होगा उसमें दो कैरेक्टर्स डाल रहे हैं, और ऑड का जो केस है उसमें अगर तीन से ज्यादा रिपीटिंग है, मतलब हम ना क्या करेंगे, इन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का काउंट स्टोर करा लूंगा, और मैं काउंट देख लूंगा, अगर वो ऑड है तो एक कैरेक्टर डाल दो, अगर इवन है तो दो कैरेक्टर डाल दो। बस यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का, और कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल फॉर लूप लगाएंगे और यही मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये मेरा टेम्पलेट था। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले साइज, सबसे पहले साइज, सबसे पहले साइज, और उसके बाद मैं स्ट्रिंग लूँगा और स्ट्रिंग यू। ठीक है, एक टेम्प वेरिएबल ले लूँगा जिसमें मैं अपना काउंट स्टोर कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होगा। और एक कैरेक्टर लूँगा जिसमें मैं चेक करता जाऊँगा कि क्या मैंने सेम कैरेक्टर है या अलग कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर लूप लगाऊंगा, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, बस सिंपली अपना आंसर जो है मेरा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। आंसर क्या है, एक स्ट्रिंग बनाएंगे हम आंसर, और मैं उसको अभी एम्प्टी रखूंगा। ठीक है, इसमें मैं अपना आंसर स्टोर कराते जाऊंगा, तो एंड में मैं सी आउट आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या मेरा जो ये वैर है इसमें मैंने पहला कैरेक्टर इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है, और मैं अपना लूप फर्स्ट वाली वैल्यू से चेक करा रहा हूँ। अब मुझे बस ये चेक करना है कि क्या वो कैरेक्टर रिपीट हो रहा है। तो अगर वो कैरेक्टर रिपीट हो रहा है तो मैं उसका काउंट जो है प्लस प्लस करता चले जाऊंगा। क्या करता चले जाऊंगा, प्लस प्लस करता चले जाऊंगा, राइट। और अगर वो कैरेक्टर रिपीटिंग नहीं है तो मैं वैर की जो मेरा कैरेक्टर है टेम्परेरी, मतलब अगर मेरा बी आ गया तो मुझे अब दोबारा से वैर को बी देना पड़ेगा ना, ताकि मैं काउंट स्टोर करा सकूं। और टेम्प जो भी प्रीवियस काउंट होगा उसको रीसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करता हूँ रीसेटिंग द प्रीवियस काउंट एंड चेंजिंग टेम्प वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैर को क्या कर दूंगा, जो मेरा करंट वेरिएबल है वो कर दूंगा यू ऑफ आई, एंड और टेम्प को मैं 1 कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी भी हमने एक चीज़ नहीं करी, हमने अपना आंसर को हैंडल नहीं करा है। तो मैं यहाँ पे अपना आंसर भी हैंडल करूंगा। बिफोर रीसेटिंग मेरे को अपना प्रीवियस चेक करना है कि क्या मेरा काउंट ऑड था, क्या मेरा काउंट ऑड था या इवन था। अगर वो इवन था तो मेरे को दो कैरेक्टर डालने, राइट, तो मैं दो बार कैरेक्टर डाल दूंगा। अगर इवन था, अगर दो बार, अगर वो इवन काउंट था तो दो बार कैरेक्टर डालूंगा, वरना सिर्फ एक ही बार डालूंगा। ठीक है, तो हमने अपना आंसर भी हैंडल कर लिया है। लेकिन एक और कैच है। क्या कैच है, एक बार ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, ए के लिए चल जाएगा, बी के लिए भी चल जाएगा, लेकिन लास्ट वाले के लिए ये काउंट प्लस कर देगा ना, या तो काउंट प्लस कर देगा या फिर रीसेट कर देगा, लेकिन आखिरी वाले लूप के लिए ना चल नहीं रहा।
आखिरी वाले लूप के लिए ये ना, ये लास्ट कंडीशन चल नहीं रही है, हम उसके अंदर डाल नहीं पा रहे उसको। तो एक बार ये टेम्प जो है, ये जो वाली कंडीशन है मेरे आंसर को हैंडल करने की, ये मैं फॉर लूप के बाहर भी लिख दूंगा, दिस इज फॉर हैंडलिंग द लास्ट कैरेक्टर, दिस इज फॉर हैंडलिंग द लास्ट कैरेक्टर, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस अगेन। ओके, सो दैट्स इट। मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ, ये कोड एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो टेस्ट केसेस, हमारे सैम्पल टेस्ट केसेस चल रहे हैं, एक बार सबमिट कर देता हूँ। प्लीज़ सेम कोड कॉपी मत करना, इसको कोई फंक्शन वंक्शन बना के या वेरिएबल्स के नेम चेंज कर देना, मेरा प्लेगरिज्म आ जाएगा, तुम्हारा तो कुछ जाएगा नहीं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। एक और बार समझा देता हूँ। अगर अगर सिर्फ ये दो केसेस दिमाग में ले लो, यही लॉजिक है। अगर यहाँ पे 5 बार आ रहा है तो ध्यान से देखो, एक कैरेक्टर दो के साथ मैप्ड है, तो इन दोनों को हटा के मैं एक लिखूंगा, A B B C। अब ये वाला इसके साथ मैप है, तो अब मैं फिर से लिख सकता हूँ ना इन दोनों को काट के, ABC, आंसर आ गया। अगर अगर ये इवन होता, अगर इनका काउंट इवन होता, 4 बार ही होते, तो ये इससे मैप है, ये इससे मैप है, राइट। इन दोनों को हटा दो, A B B C। अब मैं दो से मैप कर सकता हूँ, ये तो सिर्फ एक से मैप्ड है, तो मेरा आंसर A BB C आएगा। समझ गए? बस यही करा है मैंने, और कुछ नहीं करा है। एक फॉर लूप चला रहा हूँ, रिपीटिंग कैरेक्टर्स का काउंट स्टोर करा रहा हूँ। काउंट में ये देख रहा हूँ कि क्या वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो एक कैरेक्टर, इवन है तो दो कैरेक्टर डालना है अपने आंसर वाली स्ट्रिंग में, दैट्स इट। एंड में प्रिंट करा रहा हूँ बस। और वो लॉजिक मैंने ऐसे इंप्लीमेंट करा है, ठीक है। ये इंडेंटेशन थोड़ी सी खराब हो गई है, क्या फ़र्क पड़ता है वैसे भी इंडेंटेशन से, वो तो तुम देख ही लोगे, है ना। कॉपी तो हो ही जाता है। चलो, ये थोड़ी ठीक कर देता हूँ मैं। तो ये हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया ये वाला क्वेश्चन। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा हूँ सॉल्व करने। बाय बाय।